सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर जी के नारिंदी ग्रंथ से अध्याय 8 से वाणी पाठ। नारित्व का अपलाप। स्मरण रखो, तुम्हारा संसर्ग यदि सभी विषयों में यथायथ भाव से उन्नति या वृद्धि की दिशा में परिचालित नहीं करे तो तुम्हारा नारित्व क्या मसीलिप्त नहीं हुआ। श्री ठाकुर जी नारिंदी ग्रंथ वाणी संख्या 8। अब इसका हम सरल व्याख्या को समझते हैं। व्याख्या। नारी शब्द नार धातु से है, अर्थ है वृद्धि प्राप्त करना। नारी वही है जो धारण करे और वृद्धि प्राप्त करावे। इसी धारण और पुष्ट कराने में ही नारी का नारित्व है। नारी को मिट्टी से तुलना किया गया है। मिट्टी जिस प्रकार बीज का पोषण देकर वर्धन करती है, उसी प्रकार नारी अपने में प्राप्त बीज को पोषण व वर्धन करती है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि नारी का वैशिष्ट लेकर नारी है और पुरुष का वैशिष्ट लेकर पुरुष है। जब नारी अपने वैशिष्ट का उल्लंघन करती है, वही नारित्व का अपलाप है। नारी के वैशिष्ट के संबंध में पिछले अध्याय संख्या 5 में वर्णन किया गया है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि नारी जब पुरुष को समृद्ध किए बगैर अपने वैशिष्ट की अवहेलना कर पुरुष की भाव भंगिमा को बटोर कर अपने आप को पुरुष बनाना चाहती है, नारित्व तभी प्रेतनित्व बनकर अपनी दुर्बल, छिन्न, अवसन और असमय बाहु विस्तार करके व्यर्थता में विकट होकर अवहेलना और घृणा से आबाद भाव से खिलखिलाकर हंसते हुए अनंत दुर्गति में खत्म होता है। चलार साथी वाणी संख्या 152 से। श्री ठाकुर जी ने कहा कि विषम परिणय होने पर बीज का अनिर्णित वैशिष्ट समावेशी संयोग विकृत हो जाता है। फलतः वंश प्रवाह चिर दिनों के लिए दूषित होने लगता है। सरस्वती वाणी संख्या 961। वैशिष्ट पोषणी अनुलोम विवाह श्रेय है। प्रतिलोम विवाह स्वतः ही वैशिष्ट विपर्ययी है, तभी तो वह अश्रेय है, वर्जनीय है। वंश वैशिष्ट उससे नष्ट होता है। सरस्वती वाणी संख्या 960। अपने पारिवारिक परिवेश में अभ्यास व व्यवहार जिसका जैसा रहता है, साधारणतः उसकी प्रकृति भी रहती है वैसी। सरस्वती वाणी संख्या 49 में। नारी को जाया कहा गया है। जाया का अर्थ है पुरुष। जहाँ से जन्म लेता है वही जाया है। जिसके भीतर प्रविष्ट होकर विभिन्न रूप में आविर्भूत हो वही जाया है। नाना प्रसंग पृष्ठ संख्या 30 एवं 61 में उल्लेख किया गया है। जाया ही अपने वैशिष्ट त्याग दे या उल्लंघन करे तो संतानें विकृत हो जाएंगी। बीजगत संस्कार या सहजात संस्कार विकृत होने पर जगत विध्वंस के कगार पर चला जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में विकृत मानव मिलेंगे। विश्वासघातकता एवं परश्रीकातरता, द्वेष, तांडव नित्य करती रहेगी। उन्नति एवं वृद्धि का पथ अलग है, विनाश का पथ अलग है। जिसकी प्रकृति ही विकृत होगी वह इष्टनिष्ठ नहीं होगा। किसी वृक्ष के बीज या जड़ में दोष आ जाए तो उसका फल भी अच्छा नहीं होगा। श्री ठाकुर जी ने कहा कि नारी से जन्म लेता है और वृद्धि प्राप्त होता है, इसलिए नारी है जननी। इस प्रकार ही वह जाति की भी जननी है। उसकी शुद्धता पर ही जाति की शुद्धता निर्भर करती है। संकलित नारी चरित्र से व्यर्थ जाति जन्म लाभ करती है। समझ लो नारी की शुद्धता की आवश्यकता क्या है। स्वामी को देवता समझो, और देवता का अर्थ वही है जो तुम्हारी आंखों के सामने उज्ज्वल रूप में मन को उज्ज्वल और उत्फुल्ल कर रहे हैं। देखो तुम्हारी सेवा आचरण या भ्रांत रहना से वह मलिन न हो पड़े। अनेक परिवार में नारियों के कारण ही महाभारत चल रहा है। इस संघर्ष में अच्छी संतानें कहाँ से जन्म लेगी। नारी अपने पति के प्रति निष्ठावान होगी तो संतान में निष्ठा नहीं आ सकती है। नारी अपने वैशिष्ट को लेकर नारी है। नारी की पवित्रता शुद्धता पर मनुष्य की पवित्रता शुद्धता निर्भर है। माता यदि विकृत भाव में रहे तो मनुष्य का उन्नति एवं वर्धनशीलता असंभव है। नारियों में नारित्व समाप्त हो रहा है। आज नारी का नारित्व बचाने हेतु परम दयालु पुरुषोत्तम का आविर्भाव हुआ है। माताएं उन्हें धर कर उनके पथ पर चलकर नारित्व बचाए तो अच्छी आत्माएं इस धरती पर आ सकती है। आज पश्चिमी सभ्यता का नकल किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र भी अर्थ कमाने हेतु भारतीय सभ्यता में पश्चिमी बिगड़े सभ्यता को ही बढ़ावा दे रहा है, जिससे संतानें और विकृत होती चली जा रही है। परम प्रेम से श्री ठाकुर जी की कतिपय वाणियाँ आप लोगों के निकट रख रहा हूँ।
जाति वर्ण गुण एवं कर्म पालते राखे सत्ता धर्म। पिताए श्रद्धा माए टान से छिले होय सौम्य प्राण। केस वेश बोध व्यवहार चारय मेर अलंकार। छेलेर चौती स्वामी प्रीति सोती नारीर जीवन नीति। अब इसका भावार्थ भी आप लोगों के निकट रख रहा हूँ। जाति वर्ण गुण एवं कर्म पालन करना ही सत्ता धर्म है। पिता के प्रति श्रद्धा एवं माँ के प्रति टानी संतान को साम्य प्राण बनाता है। केस वेश बोध एवं व्यवहार यह चार माताओं का अलंकार है। सती नारी की नीति है कि वह अपने संतान से भी अधिक पति में प्रीति रखे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।